नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,61,500 नए मामले सामने आने के साथ कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 1,47,88,109 पर पहुंच गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मामले 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को बताया कि 27 से 30 अप्रैल के बीच होने वाली इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में हालात हर पल बदतर हो रही हैं और यहां पर खाली आईसीयू बेड की संख्या 100 से भी कम बची है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियां रविवार को रद्द कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 5 चरणों में जिन 180 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से 122 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। मध्य प्रदेश की दामोह विधानसभा सीट के लिए शनिवार को उपचुनाव में 59.9% मतदान हुआ, जो इस सीट पर 2018 में हुए चुनाव से 15% कम है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक शासकीय अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति का दबाव कम हो जाने से कोविड-19 सेंटर के आईसीयू वार्ड में भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन प्रदूषकों अमेरिका व चीन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने की सहमति जताई है। सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी एडोब के सह संस्थापक और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ तकनीक का विकास करने वाले चार्ल्स चक कैस्की का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने रविवार को एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 45 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला, जिसमें 2 ही वेटलिफ्टरों ने हिस्सा लिया था। भारत के 5 मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही पुरुष और महिला युवा विश्व चैंपियनशिप में अपने अंतिम 16 मुकाबले आसानी से जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 गोल की मदद से बार्सिलोना ने फाइनल में एथलेटिक बिलबाओ को 4-0 से हराकर कोपा डेल रे टूर्नामेंट खिताब हासिल किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बीच देश को उपभोक्ता और निवेशक धारणा को लेकर अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। कुमार ने रविवार को कहा कि इस स्थिति से निपटने को सरकार जरूरत होने पर राजकोषीय उपाय करेगी। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने से उद्योगों का कारोबार करीबन 50% गिर गया है। अब खबरें हरियाणा से। करनाल में रविवार को 2 अलग-अलग जगह से 2 लोगों की लाशें बड़ी बुरी हालत में मिली हैं। शहर के पॉश इलाके में आईटीआई से रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर की गली सड़ी लाश बंद घर से मिली है। इसका तब खुलासा हुआ, बदबू आने के चलते पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत दी। उधर जिले के गांव पधाना में भी इस तरह का मामला सामने आया है। वहां गंदे नाले के करीबन एक बोरी में युवक की लाश मिली है। दोनों ही मामलों में पुलिस का कहना है कि इनकी मौत करीबन 1 सप्ताह पहले हुई है। बहरहाल जांच का क्रम जारी है। रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा को भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूबे में कोरोना की महामारी चरम पर है। उधर प्रदेश सरकार ने महामारी से जंग को तेज करने के लिए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगुवाई में मुख्य सचिव विजय वर्धन सहित 10 अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के आईएएस डीजीपी मनोज यादव और स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर के 5 अधिकारियों वाली 17 सदस्यीय राज्य कमेटी बनाई है। वहीं इसके बावजूद सूबे में एक्टिव केसों की संख्या 38,558 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संकट का खतरनाक दौर शुरू हो गया है। शनिवार को 232 स्टूडेंट समेत 7609 नए मरीज मिले। 34 ने दम तोड़ दिया। मौतों का आंकड़ा नए पीक की ओर बढ़ रहा है। 9 दिन में मौतों की संख्या रोजाना औसतन 17% बढ़ी है। गंभीर मरीज औसतन 8.7% बढ़े हैं। अभी 500 मरीजों की हालत गंभीर है। गुड़गांव में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने की शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर अमनदीप सिंह चौहान ने फर्जी ग्राहक बनकर 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। ये आरोपी रेमडेसिविर एवं एक्टमेरा इंजेक्शन को उसके एमआरपी 4,000 की बजाय 25,000 रुपए में चोरी छुपे सप्लाई कर रहे थे। वहीं ड्रग कंट्रोलर अमनदीप सिंह चौहान ने शिकायत देकर आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया है। हरियाणा में कोरोना की मार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी आदि कर दी है। अंडर सेक्रेटरी और इससे नीचे के अधिकारियों व कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी, जबकि 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे।
केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म कर फिर से वार्ता शुरू करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा वार्ता शुरू कराने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखने के बाद अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जमे लोगों को मानवता की दुहाई देते हुए घर लौटने की अपील दोहराई है, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कई जज, अधिकारी और स्टाफ के सदस्य कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। परिस्थितियों को देखते हुए अभी फिजिकल हियरिंग पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। अगले आदेश तक सभी केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।